हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको करा रहे हैं, ये आपका पेपर है 17 फरवरी का सेकंड मीटिंग। ठीक है, 17 फरवरी का सेकंड मीटिंग का जो सेकंड मीटिंग में जो आपके मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, केवल मैथ का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ और आप देखेंगे कैसे कैसे सिंपल सवाल आए थे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कराता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला आपका सवाल क्या था? सबसे पहला आपका सवाल था कि गुणनफल दे रखा था, इसमें इकाई अंक बताइए। यानी कि इकाई अंक का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे कहा कि 15 का 12 में गुणा करिए और इकाई अंक बताइए, तो 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 और 6 18, यानी 180 आएगा। तो इकाई का अंक क्या होता है? ये होता है 180 में। तो इकाई का अंक हमारा क्या आया? 0। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस सवाल में बताना है कि इस गुणनफल में, अब ये बताओ पूरा मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, हमें चाहिए केवल इकाई का अंक। तो इकाई का अंक का जब भी हमें निकालना हो, जिस भी संख्या का गुणा हो, तो हम उसी इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे केवल। तो हम 2 का गुणा करेंगे 8 में, कितना आता है? 2 अट्ठे 16, यानी 2 अट्ठे 16 का मतलब 16 में अब 16 आया हमारा, तो 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो यहां से हम केवल 6 को निकाल लेंगे, बाकी हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहां से 6 ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 9 और 4 का, इकाई के अंक का ही हम गुणा करेंगे। तो 9 और 4 का गुणा किया तो हमारा कितना आया? 36। 9 चौक 36। अब 36 में हमारा इकाई का अंक क्या है? 6। और यहां भी क्या है? मल्टीप्लाई। तो इससे भी हम क्या लेंगे? इकाई का अंक ही लेंगे केवल। तो हमने यहां से इकाई का अंक लिया, यानी हमारा आ गया 6। अब अब फिर इन दोनों का गुणा कर लो, तो 6 और 6 का गुणा किया, कितना आया? 36। तो हमारा इकाई का अंक क्या आया? 6 ही आया। क्या आया? 6। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक पर ही रहना है। आप 10 सेकंड में आप सवाल कर सकते हो। 2 अट्ठे 16, यानी 16 में 6 इकाई का अंक हुआ। 9 चौक 36, यानी कि इधर भी 6 इकाई का अंक हुआ। और इन दोनों मल्टीप्लाई से जो अंक आए, उनमें भी इकाई का अंक हम ले लेते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, यानी इकाई का अंक हमारा हो गया 6। बस, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? ये मल्टीप्लाई है, तो आराम से आप कर सकते हो। 4/12 गुणा 3/2, और भाग का जब भी हम चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यानी कि यहाँ क्या है? भाग का चिन्ह है, तो 4 आ जाएगा नीचे, 8 पहुंच जाएगा ऊपर। क्योंकि हम गुणा चेंज कर ले रहे हैं चिन्ह, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8/4। ठीक, और -12 + 4, आपने बोर्ड मास पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 चौक 12, 4 से 4 ये कट गया, 2 चौकू 8, और 4 से 4 कट गया, हमारा क्या आया? 1। कितना आया? 1। तो 1 -12 + 4, तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 4 और 1 5, प्लस का हो जाएगा -12। और जब इसे करेंगे सॉल्व तो हमारा माइनस का आ जाएगा 7। इतना आप जानते होगे, क्वालिफिकेशन आपकी इतनी कैलकुलेशन होगी, तो -7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे। ठीक, तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें मल्टीप्लाई दे रखा है दशमलव वाला। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 12 तियो 36। पहले हम दशमलव वालों का केवल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ कितना लिखा? 36 लिख लिया। हमने कितना लिख लिया? यहाँ पे 36 लिख लिया। ठीक है, हाँ, ये वाला सवाल था हमारा। तो हमने कितना लिख लिया? 36। अब 36 लिख लिया। अब हमारा दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? दशमलव के बाद एक अंक ये रहा, यहाँ पे 2 कितने हो गए? 3, और यहाँ पे 3, यानी 6 अंकों के बाद। अब यहाँ के हमारे 2 अंक हैं, तो हमें कितने जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे? हमको जीरो आगे लगाने पड़ेंगे 4, तभी तो हमारे 6 अंक बनेंगे। तो यहाँ दशमलव 4 जीरो और इंटू आपका कितना है? 400। ठीक, अब अगर यहाँ
4 अगर हम अलग कर लें और ये आपका कितना 400 है, तो 400 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से 2 जीरो कट जाएंगे। अरे सीधी बात है, अगर यहां से अगर दशमलव हटाओगे तो एक के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 6। मैं आपको सिंपल करा रहा हूं, बाकी तो एक लाइन में आप कर सकते हो, ठीक है। 3 और 3 6। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 36 चौका कितना होता है 144। और नीचे आपके कितने हैं 4 जीरो हैं, एक पर कितने हैं 4 जीरो। जब इसका भाग दोगे तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव होना चाहिए, 4 अंक बाद। तो क्या होगा 144, 3 अंक तो है ही है, एक अगर जीरो आगे लगा लोगे तो 4 अंक होगा। ये आपका हो गया इतना, ठीक है। वैसे आपको सीधा करना था, 3 चौक 12, 12 तियो 36, 36 चौका होता है 144, ठीक 144 होता है। दशमलव कितने अंकों के बाद लगना है, यहाँ एक अंक, यहाँ 2 है, 3 और यहाँ 6 अंकों बाद लगना है। 2 जीरो पहले से है ही, तो 2 जीरो हो जाएंगे, तो 2 अंक हो जाएंगे कम। तो कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद। बस सीधा कर लो, चाहे आप इस तरीके से समझ लो, चाहे इस तरीके से, बात हो गई खत्म कुल मिला के, ठीक है। सिंपल सवाल है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। इसका क्या है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिनका एचसीएफ 15 है। एचसीएफ आपका कितना दे रखा है 15। एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है 138, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी केवल एक जोड़ी है। मतलब इतनी कितनी संख्याओं के ऐसे जोड़े हैं जिनका एचसीएफ आ जाए 15 और एलसीएम आ जाए 138। तो आप सीधी सी बात जान लो, किसी भी एलसीएम में एचसीएफ का पूरा भाग जाता है। आप कोई भी संख्या आप ले लो, अगर आपकी संख्या 2 और 4 है, इनका एचसीएफ कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। एलसीएम कितना आएगा इनका 2 और 4 का, एलसीएम आएगा 4। तो 4 में 2 का देख लो, एचसीएफ से पूरा पूरा भाग जाएगा एलसीएम में, ये बात निश्चित है। अगर कोई भी संख्या है उनका अगर आप एचसीएफ एलसीएम में एचसीएफ से भाग दोगे तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पे 15 से 138 में भाग जा रहा है, 138 नहीं डिवाइड हो रहा, नहीं कट रहा 15 से। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है जिनका एचसीएफ 15 हो और एलसीएम 138। सीधी सी बात है, आगे बढ़िए। बहुत ही सरल सवाल आए हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 3 अनुपात में है तो पहला भाग है, यानी 1:2 में है, 1:2:3 में है, एक संख्या है 3 मतलब वही भाग है ये। इन 3 भागों में 851 रुपये को बांटा गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हर से अनुपात में अगर ये लिखा हुआ है तो हम हर ये गायब करेंगे। अब हर हम कैसे गायब करेंगे, हर हम ऐसे गायब करेंगे भाई कि किसी संख्या से गुणा कर देंगे जिससे ये कट जाए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है हमारा, आपका एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 12 का ही मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। सीधी बात है, 2 से ये कट जाएगा, 2 छिंग 12, यहाँ 2 से 12 कटेगा, 3 चौक 12, यहाँ कटेगा 4 तियो 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 त्रिका 9, कितना 9। ये आपका हो गया। अब 8 और 6 14 और 9 आपके कितने हो गए 23, कितने हो गए 23। अब इन्हीं 23 रेशियो की वैल्यू आपकी दे रखी है 851 रुपये। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 23 से कितनी बार जाएगा, 23 दूनी 46, 23 तियो 69। 23 से हम 851 काटेंगे, 851 काटेंगे तो 23 तियो कितना हो गया 69। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 6 गया 1। अब 23 का इसमें देंगे तो जाएगा 7 बार, 7 तियो 21, 7 दूनी 14 2 16, यानी 37। यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 37। आपसे पूछा क्या है पहला भाग, तो पहला भाग कितना 6 रेशियो। तो 6 रेशियो का मतलब 6 का कर दो गुणा, तो 6 सत्ते 42, 6 तियो 18 और 4 22, यानी 222। 10-10 सेकंड के सवाल आपसे पूछे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं। एक गांव में हैजा के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई। भाई कुछ भी जनसंख्या थी, मान के चलो x जनसंख्या थी, 10% लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि अब कितना बचा 90/100।
अरे मैंने आपको बताया है, आपको पिछली क्लासों में कराया भी है। अगर कोई चीज आपकी एक्स है, अगर ये 10% घट गई तो कितना बची, 100 - 10 यानी 90/100। ठीक है, अगर मैं कहूं और 25% घट गई तो अब 100 में से 25 जाएगा, यानी कितना बचा, 75/100। इसी तरीके से होता है। यहाँ 10% लोगों की मृत्यु हो गई भाई, अब कितने बचे, इतने। अब इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। भैया 25% और चले गए तो 100 - 25 यानी अब कितना बचा, 75/100 बचा। अब ये जो जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, यानी एक्स जनसंख्या थी वो इतना सब कुछ होने के बाद कितना बची, 2025। आप लोग समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तियो 75, 25 चौका 100, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, बच्चे 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 5 15, 75। यानी एक्स का गुणा करोगे आप 75 × 4 × 10। ठीक है, यहाँ पूरे ऑप्शन नहीं आए क्या, शायद गलती से गलत क्रॉप हो गया। तो यहाँ 40, 10 चौक 40, 40 का इसमें गुणा कर दो, 40 पंजे 220 हासिल, 40 सत्ते 280 और 20 आपके हो गए 300। यानी आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, क्या पूछा है, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या ही तो हमने एक्स मानी थी, तो हमारी कितनी हो गई, 3000। आपका ऑप्शन जो भी रखा हो 3000 सही है उसमें। ठीक है, तो आपका 3000 सही हो गया। कुछ नहीं था इसमें, हमने मान ली भैया गांव की जनसंख्या हमारी एक्स है। ठीक है, 10% लोग मर गए तो 90% बचे ना, तो एक्स का 90% यानी 90/100, यानी अब इतनी जनसंख्या बची। अब इतने से लोगों में भी 25% लोग गांव छोड़कर चले गए, यानी अब कितने बचे, इतनी संख्या का 75%, यानी 75/100। सही है, बराबर यही संख्या जो है, जितनी जनसंख्या गांव की, ये आपकी है 2025। तो हमने फिर x का मान निकाल लिया, हमारा इतना आ गया। ठीक, अब आपसे देखो ये सवाल भी पूछ सकते थे कि भैया गांव से छोड़कर कितने लोग गए, तो 3000 का 25% निकाल दो। अगर कहे कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो 3000 का 10% निकाल दो, 300 लोगों की मृत्यु हुई। सीधी सी बात है, जो आपसे पूछा है वो आप बताइए। ठीक है, ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, इस सवाल में हमें दे रखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो इसमें क्या हुआ कि व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी कि 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि 33 मीटर हमने कपड़ा बेचा। तो भाई 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ये थोड़ा मुझे लगता है भाषा थोड़ी सी इसमें ऐसे लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है ऐसे लिखा होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब लाभ कैसे निकलेगा, जब 33 मीटर हम कपड़ा बेचेंगे, तो 33 मीटर कपड़ा बेचने का मतलब है भाई लाभ निकलेगा जब हम 33 मीटर का एसपी यानी विक्रय मूल्य और 33 मीटर का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ये जब हम करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ। यानी 33 मीटर कपड़े का हमने विक्रय मूल्य में से 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य जब हम घटा देंगे तब हमें मिलेगा लाभ। और ये लाभ हमें क्या मिला है, 11 मीटर विक्रय मूल्य का, यानी 11 मीटर विक्रय मूल्य का मतलब 11 एसपी। ठीक है, एसपी आप इधर लेके आओ, तो 33 एसपी माइनस 11 एसपी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 33 सीपी। कितना आ जाएगा, 33 सीपी। ठीक है, अब 33 एसपी में 11 एसपी जाएगा, यानी कितना बचेगा, 22 एसपी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 33 सीपी। तो सीपी बट्टे एसपी अगर हम यहां से निकालेंगे तो सीपी बट्टे एसपी हमारा कितना निकल आएगा, सीपी एसपी इधर लेके जा रहे हैं तो 22/33, यानी कि 11 दूनी 22, 11 तियो 33, यानी सीपी आपका कितना है, 2। सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपात आ गया आपका 3। आपसे पूछा क्या, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है यहां से यहां तक 1 का, कितने से, 2 से, इंटू 100%।
तो सीधी बात है, ये हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 50%, कितना आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 50%। इस सवाल में मुझे लगता है यही गलती है कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, मतलब यहाँ लिखा होना चाहिए का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि हमने ये सॉल्व किया तो लाभ ही लेकर तो किया। 33 के विक्रय मूल्य में से अब विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो यहाँ लाभ होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, आपका आंसर यही है 50%, इसी तरीके से सॉल्व होगा, कर दिया है मैंने, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये हो गया। ये देखते हैं, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त होते। साधारण ब्याज की क्लास में मैंने सवाल कराए हैं ऐसे। देखिए ये 2%, ये क्या 420 रुपए अधिक मिल रहे हैं, किसकी वजह से 2%, यानी कि ये क्या है, ये मूलधन का ही 2%, जो 2% जो आपको मिला है, तो ये 2% ही तो 420 के बराबर होगा। तो 2% आपका 420 के बराबर होगा, लेकिन ये 420 रुपए मिले हैं कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो 420 में 3 का करेंगे भाग, यानी कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 3 एकम 3 यानी 140, यानी कि जो आपका मूलधन होगा उसका 2% कितने के बराबर होगा, 140 के बराबर में। इन सवालों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितने रुपए में प्राप्त हो रहे हैं। 420 रुपए कितने साल में प्राप्त हो रहे हैं अधिक, 3 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा 140, क्योंकि 3 का भाग दे देंगे। अब ये 140 रुपये में एक वर्ष में मिलना है, किस वजह से, ब्याज की दर भाई 2% बढ़ाई गई, तो 2% बढ़ाएगी, यानी कि ये मूलधन का ही तो 2% होगा, तो 140 के बराबर है, 1% आपका हो जाएगा 70 के बराबर, तो 100% होगा मूलधन, तो 100% आपका कितना हो जाएगा 7000। एक लाइन का सवाल है, बहुत सवाल ऐसे कराए गए हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे जब क्लास में कराऊंगा साधारण ब्याज की, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी इतना टाइम। PQR, इन तीनों ने भाई 20,000 रुपये का निवेश किया है, तीनों ने, प्रत्येक ने। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाले, यानी कि 5 महीने तक पी ने कितना रुपये निवेश किया, 20,000। और उसके बाद क्या किया, पी ने 5,000 रुपये निकाले, यानी कि अब कितने रुपये लगाए हैं, 15,000। 15,000 7 महीने के लिए लगाए, इतना तो पी का अमाउंट लगा, ठीक है। अगली बात क्यू की बात करते हैं। क्यू ने क्या किया, 4,000 निकाले, तो 20,000 रुपये 5 महीने के लिए, तो 20,000 लगाए, प्लस 4,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि 16,000 रुपये अब इसके बचे। 16,000 कितने दिन के लिए बचे, 7 दिन के लिए बचे। ऐसे ही आर का, आर ने 6,000 रुपये और अधिक निवेश कर दिया, यानी कि 20,000 रुपये तो 5 महीने के लिए लगाए इसने, बाकी 6,000 और ज्यादा निवेश कर दिया, यानी 26,000 रुपये इसने लगाए 7 महीने के लिए, ठीक। अब इनमें से जो चीज कॉमन है, ये अनुपात में है तीनों चीजें, अब इनमें से जो कॉमन है उसे हम हटा सकते हैं सीधा डायरेक्ट, यानी कि 4 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बगैर कुछ सोचे 3 जीरो तो यहां से सबके आगे से हटा दो भाई, अनुपात में है, ठीक है। अब इन्हें कर लो सॉल्व, तो 20 पंजे 100, और तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 15 सत्ते 105, ठीक। क्यू का कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 और 16 सत्ते आपका कितना होता है 112, 742 सही है 112। ऐसे ही आर का 20 पंजे 100 और 26 सत्ते कितना होता है 742, 7 दूनी 14 और 4 182, 18। इन्हें जोड़ लो, ये सब अनुपात में है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 205, ये हो जाएगा अनुपात 212, और ये आपका हो जाएगा अनुपात 282, ठीक। अब इन तीनों को आपको बांटना है, 34,950 रुपये को बांटना है इन तीन अनुपात में। तो भाई आपका ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, 0 और 1 और 8 1 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 699 रेशियो की वैल्यू है 34,950। आपको बताना किसका हिस्सा है, पी का। पी का हिस्सा कितना है 205,
तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 34,950/699। तो 205 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 34,950/699 इंटू 205। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,950, ये आपका आ जाएगा 10,250। कितना आ जाएगा आप कैलकुलेशन करके देख लेना आराम से। 10,250 पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 699 से सीधा सीधा ऐसे काटो आप, कट जाएगा। ठीक है, तो 10,250 आपका आ गया पी का। इसमें कुछ नहीं करना भाई, आपको दे रखा है पी क्यू आर 20,000 रुपये का निवेश करते हैं तीनों लोग। तो भाई 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाल लिए, तो 20,000 रुपये 5 महीने के लिए तो पी ने लगाए। उसके बाद 5,000 निकाल लिए, और पूरी साल की बात कर रहा है। वर्ष के लाभ कितने में बांट रहा है? वर्ष के अंत में। तो पूरी साल का मतलब 12 महीने तक इन लोगों ने पैसा लगाया है। तो 20,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए, 5,000 रुपये निकालिए, यानी कि अब कितना बचा? 15,000 रुपये बचे, वो 7 महीने के लिए लगाए। पी की बात खत्म हो गई, खत्म करो। क्यू ने क्या किया? 4,000 निकाली, यानी 20,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए। फिर इसने 4,000 निकाली, यानी 16,000 इसने लगाए 7 महीने के लिए। आर ने आर ने क्या किया? 20,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए, और फिर इसने 6,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, यानी बढ़ा और दिए। तो 26,000 इसने लगाए 7 महीने के लिए। अब क्या जो कॉमन मिल रहा है वो काट लो। अरे यार, अगर मैं कहूं ये अनुपात में चीज लिखी है 20:40:30 लिखा है, तो हम 1 0 1 0 1 0 काट सकते हैं ना जो तीनों में है। तो अब यहां पर प्लस का चिन्ह लगा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप ये देखिए, अगर इस तरीके से अगर लिखा है, कहीं 100 लिखा है प्लस आपका 100 × 20 लिखा है, और अनुपात लिखा है आपका यहाँ पे, हाँ मतलब 100 प्लस अगर आपका 20 लिखा है कहीं पे, ठीक, और यहाँ अनुपात लिखा है आपका 100 प्लस 10 लिखा है। तो अब आप देखो यहां से 10 कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में से, तो 1 0 बाहर आ जाएगा, और यहां भी 10 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 0 बाहर आ जाएगा। तो वो 10 से 10 हमने काट दिया। इसी तरीके से यहाँ 3 0 है, तो ये 3 0 यहाँ से आ जाएंगे, 3 0 यहाँ से, यानी 3 0 हर किसी में है। 3 0 काट दो, ये बचा आपने 205 अनुपात 212 अनुपात 282, 699 टोटल हुआ, 34,950 हो गया। एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई। 205 रेशियो की बतानी है, क्योंकि पी का हिस्सा उसने पूछा है। तो 205 रेशियो की हमने 34,950/699 गुणा 205 किया, 10,250 आपका आ गया हिस्सा। आपका ये सवाल हो जाता है खत्म। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। 11 परिणामों का औसत है 50, तो 11 का योग कितना हो जाएगा? कल कल भी ऐसे सवाल आए थे। तो 11 का योग आ जाएगा 11 × 50, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया? 550। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, पहले 6 का तो योग कितना हो जाएगा? पहले 6 का योग हो जाएगा 6 × 51, तो 6 × 6 56 30, 306। अंतिम 6 का 59, तो अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा? 59 × 6, यानी कितना हो जाएगा? 6 9 54, और 56 30, और 5 कितना? 354। ठीक, अब ये 6 और 6 कितने हो गए? 12, और ये कितना? 11 का योग आ गया। अब हमें छठा परिणाम बताना है, ठीक है ना? तो आपको छठा परिणाम बताना है, तो अगर हम ये जोड़ लें 306 और 354, 306 और 354 हमने जोड़ लिए, कितना आया हमारा? 6 और 4 10, 5 और 1 6, 660। अब ये कितने का हो गया? 12 का, और इसमें से हम 11 का योग घटा दें तो छठा परिणाम ही तो बचेगा। तो 660 में से हमें कितना घटा देना है? 550। तो हमारा छठा परिणाम कितना आ जाएगा? 110। आपका हो गया सवाल सही। ठीक है भाई, 11 परिणामों का औसत दे रखा है आपको 50, तो 11 का योग हो जाएगा 11 × 50। अब पहले 6 का, यानी 11 परिणाम है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, कितना, 11। ठीक, इन 11 को आपको औसत दे रखा, तो हमने 11 का योग बता दिया 550। अब इसने क्या कहा कि यदि पहले 6 परिणामों का औसत है क्या बने, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहां तक की बात कर रहा है। तो यहां तक की बात कर रहा है, तो अब इतने का आपको औसत दे रखा है 51, तो इतने का यहां तक का योग आपको कितना मिल गया, 306। अब इसने कहा है अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसी यहां तक अंत से, यानी यहां से यहां तक का योग कितना निकल के आया, 354। अब इसने क्या कहा है कि छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी छठा परिणाम का मतलब आपसे इसका मान पूछा है। अब जब हम इन दोनों चीजों को हम जोड़ रहे हैं, तो ये चीज 2 बार जुड़ गई, यानी यहां से यहां तक जोड़ा और फिर यहां से यहां तक जोड़ा, तो ये 2 बार आ गई ना चीज, ये छठा परिणाम आपका 2 बार आ गया। तो अगर हम टोटल में से इसे घटा दें, तो एक हमारा ये, और ये क्या है, ये यहां से लेके यहां तक का पूरे का योग है, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से लेके यहां तक का योग तो है, लेकिन ये चीज कितनी बार है, 2 बार। तो अगर हम टोटल में से इसे घटा देंगे, तो ये हमारा छठा परिणाम ही तो बच जाएगा। सीधी बात है, समझ में आ गया होगा भाई, 110 आंसर आ जाएगा। अगले आगे देखते हैं। इस सवाल में दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं, यानी दीप से मतलब हो गया डी, और तुषार से मतलब हो गया टी। दी ये करता है दीप्तेश 9 दिन में, ये करता है 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 36। तो डी का मान आ जाएगा, डी करता है 9 दिन में, टी करता है 12, इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 3। अब दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई। दीप्तेश करता है 4 एक दिन में, और ये तुषार करता है 3, यानी 2 दिन में आपका कितना काम हो जाता है, 7 यूनिट। यानी एक दिन पहले दिन ये करेगा, तो दूसरे दिन कौन करेगा, तुषार, तो 2 दिन का काम आ गया 7 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, हम 7 यूनिट हो गया, 2 दिन में कितना हो गया, 7 यूनिट। ठीक है, हमें 36 यूनिट तक जाना है, तो 7 पंजे 35 यूनिट तक तो हम सीधा चला जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। तो कितने दिन में हो जाएगा आपका ये काम, हो जाएगा। आप पूछा क्या है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल काम कितना है, टोटल काम आपका है 36 यूनिट। ठीक, तो 35 यूनिट, अगर हम इसमें 2 दिन में काम हमारा होता है 7 यूनिट, अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 35 यूनिट हो जाएगा, तो 5 का ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 दिन में हमारा कितना काम हो जाता है, 35 यूनिट। कितना काम हो जाता है, 35 यूनिट। अब हमारा कितना बचा, अब हमारा काम बचा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट काम बचा। अब बारी किसकी आएगी, बारी आपकी आएगी, किसकी बारी आएगी, आपकी दीप्तेश की। और दीप्तेश एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 1/4 में। और आपके टोटल ये कितने हो गए थे, 10 दिन तो पहले काम चल गया था, यानी 10 + 1/4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, इस सवाल में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। कितना आ जाएगा, 10 चौक 40, यानी 41/4 दिन। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सही है, सही लेवल का, लेकिन है सरल। भाई देखो, डी करता है 9 दिन में, और दीप्तेश करता है 9 दिन में, और ये तुषार करता है 12 दिन में। टोटल काम हो गया 36 यूनिट। डी की क्षमता हो गई 4 यूनिट एक दिन की, निचौक 36। टी की हो गई 3। अब अब एक दिन करेगा ये काम, अगले दिन करेगा ये काम। तो पहले दिन ये कितना काम करेगा, 4 यूनिट। ये कितना काम करेगा, तुषार 3 यूनिट। यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में आपका होगा 7 यूनिट। हमें टोटल कितना करना है, 36। तो हम इतने का मल्टीप्लाई करेंगे जो हम अपने काम के नजदीक पहुंच जाए। 36 यूनिट, यानी अगर 6 दिन करा लेंगे तो 42 यूनिट हो जाएगा। तो हम 35 यूनिट तक पहुंचेंगे। अगर हमने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी किया 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 10 दिन में काम हुआ हमारा 35 यूनिट। अब चांस किसका आएगा, चांस हमारा आएगा अब, चांस हमारा किसका आया, दीप्तेश का। किसका आया, अब दीप्तेश करता है 4
दीप तेज करता है 4 यूनिट और बचा है काम 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने में करेगा? 1/4 में, दिन में। तो भाई टोटल दिन हमने निकाल लिया, 41/4 आ गया। बार बार सवाल समझाता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें 14वां पद ज्ञात कीजिए। कल भी मैंने बताया था भाई, ए का मान है 14, डी का मान यहाँ पे कितना है, कम हो रहा है, तो कितना है, -6। 14वां पद पूछा है तो सही बात है, इसका फॉर्मूला वही a + n-1 d। ये हमारा पहला प्रथम 14, n का मान 14 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 - 1 यानी 13, और d का मान -6 यानी 13 छिक कितना होते हैं, 13 छिक आपके होते हैं 78, यानी कि माइनस के हो गए 78, और 78 में से 14 जाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा, क्या हो गया, 13, 14, 14 से 10 हुआ है, 10 से 6, यानी डी का मान आपका 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 4 लगाओ तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 14 - 52 आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस का कितना, 38। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा डी का मान में गलत लगा गया। डी आपका ए कितना दे रखा है, 14, डी का मान आपका कितना है, -4, यानी कम हुआ है ना। तो a + n-d लगाओगे तो 14 + 13 गुणा -4, तो 13 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, -52, तो 14 - 52 आपका बचेगा -38। ठीक है, अगला सवाल देखिए। त्रिभुजाकार खेत की आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत जो है 24 रुपये, हाँ 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतना है। तो देखिए इसका सवाल थोड़ा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई, अगर जब आधार और ऊंचाई दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, मैं जल्दी कराऊंगा ये सवाल। अब आपको दे क्या रखा है कि आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। अगर आधार आपने मान लिया a, अगर ऊंचाई आपने मान ली a, तो आधार कितना हो जाएगा, 3a। यही तो मतलब है कि भाई जो आधार है वो उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो 3 गुना हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार आपका कितना है 3a इंटू ऊंचाई आपकी कितनी है a। ठीक है, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। अब इसने एक बात जो कही है, इधर आ जाओ, खेत की जुताई की लागत कितनी है, इतनी है प्रति 100 मीटर स्क्वायर। अब हमने ये मीटर में माना है तो ये हमारा एरिया आ गया हमारा 1/2 गुणा 3a गुणा a मीटर स्क्वायर। अब आपसे कहा है कि 100 मीटर स्क्वायर में खर्चा आता है कितने का, 24.68 का। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा, 1 मीटर स्क्वायर में आएगा 24.68/100, इतना ही आएगा। हमारे पास कितना है एरिया, इतना, तो इतने मीटर में कितना, इतने मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा, तो भाई इतने मीटर स्क्वायर में हम गुणा कर दें कितने का, 24.68/100। बस समझने की बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्या आ गया, टोटल खर्चा, ये किसके बराबर है, 333.18। आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया भाई, 100 मीटर स्क्वायर में इतना खर्चा आता है, 1 मीटर स्क्वायर में इतना आएगा, तो हमारा क्षेत्रफल है इतना, तो इतने में कितना खर्चा आएगा, पूरे का गुणा कर दो इसका। और ये खर्चा पूरा हमारी लागत दे रखी 333.18। ठीक है भाई, दशमलव हटाएंगे, यहां नीचे 2 जीरो आएंगे। कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए, ठीक, 100 से ये 100 कट जाएगा, मुझे बहुत बेसिक से कैलकुलेशन करानी पड़ती है। अब ये 3 से काट लो, 3 8 24, 3 से मत काटो, 2 से काटो, ये 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। बहुत अच्छी, 24 68 दे रखा है, सही, 2 का पहाड़ा है ये तो। अब हमारा और क्या घटेगा, 3 से काटो पूरा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0 तिचक 18। ठीक है, अब 1 2 3 4 से 1234 से 9 बार काटना, तो 9 चौक 36, 9 तियो 27 और 3
30 और 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 एकन 9 और 2 11। बहुत अच्छे, 9 बार चला गया। ठीक है, तो ए से ए का मल्टीप्लाई हुआ यानी ए स्क्वायर आ गया, और 100 से 9 का गुणा आएगा यानी आ जाएगा 900। तो ए बराबर आपका आ गया 30। देखो है कैलकुलेशन सरल। पूछा क्या है आपसे कि इसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार आपका कितना था, आधार ऊंचाई से 3 गुना था, आधार कितना था 3a। तो ए आपका 30 आ गया, तो आधार कितना आ जाएगा 30 गुणा 3 यानी कितना आ जाएगा 90। ठीक है, थोड़ा मैं, चलो ठीक है जैसे भी हो पा रही है, अभी समय नहीं मिलता है इतना कि मैं पहले से प्लानिंग करके क्लास करा पाऊँ रेडी। तो जैसे मैं करा पाता हूँ वैसे कराता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर समझ पा रहे हो अच्छी बात है, बस थोड़ा सा प्रयास करिए। यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए भाई, आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, या तो इसे मीटर को किलोमीटर में बदल लो, या फिर किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 20 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से देंगे भाग। तो ये काट, अब इसे काटो चाहे मत काटो, दोनों में 18, 2 दाई हो जाएंगे 20, यानी कितना आ जाएगा आपकी स्पीड आ जाएगी 50/9। दूरी कितनी है 500 मीटर। तो समय कैसे निकालोगे, 500 बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, 50/9 करोगे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 50 दाई कितना हो जाएगा 500, यानी 10 गुणा 9 आपका कितना आ जाएगा 90। क्या आ गया, ये आ गया सेकंड। क्या आ गया सेकंड। मीटर पर सेकंड में चाल थी ना, अब पूछा मिनट, तो मिनट में बदलोगे 60 का दोगे भाग, सीधा काटो इसे। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 3/2। और 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5। खत्म करो जल्दी। अगला देखो, अब आ गया आपका ग्राफ। भाई ग्राफ में क्या दे रखा है कि 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात है, यानी कि आयात बट्टे निर्यात है ये जो दे रखा है। अब 2001 में कितना हुआ है 0.6। 0.6 का मतलब क्या है, पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा 6/10, यानी कि 6 आपका हो गया आयात और निर्यात कितना हो गया 10। इसका मतलब ये है। 2002 में कितना है 0.8, तो पॉइंट हटा दो तो 8/10, यानी ये हो गया आपका आयात, ये हो गया निर्यात। इसी तरीके से 0.3, तो ये कितना हो गया 3/10। इसी तरीके से 1.2 का मतलब 12/10। इसी तरीके से 1.5 का मतलब 15/10। बैटरी लो हो गई, जल्दी फास्ट करिए भाई। ठीक है, हो गया चार्जिंग स्टार्ट। सब रिकॉर्डिंग में ही जाता है, कुछ भी नहीं हट पाता। ठीक, अब हम देखते हैं। अरे यार ये हट भी गया। ठीक है, अब ये आपका कितना हो गया, एंजॉय करिए इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। 15/10 ये आपका हो गया 9/10, कहीं नहीं जाना है। और ये आपका हो गया 16/10। ठीक है, ऊपर का आयात नीचे का निर्यात। सवालों के आंसर देते चलो। किस कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, यानी आयात जो था सबसे कम किस में था, तो भैया सबका निर्यात तो 10-10 है, तो सबसे कम यही तो है 3। तो 3 यानी 2003। बस एक ही लाइन के सवाल दे रखे हैं। अगला अगला देखिए, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। आयात से अधिक कितने वर्षों में था निर्यात, यानी ये इसमें अधिकता था, इसमें अधिकता था, इसमें अधिक था नहीं था, इसमें अधिक था। आयात जो है निर्यात से क्या पूछा है, फिर से मैं सवाल ही भूल गया। निर्यात जो है आयात से अधिकता, निर्यात अधिकता यानी ऊपर वाले से नीचे अधिकता। इसमें अधिक है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें निर्यात आयात से अधिक है, इसमें नहीं है। तो कितने साल हो गए 1 2 3 4, यानी 4 वर्षों में अधिक है। अगला सवाल देखो, सरल सरल सवाल है यार, आप समझ सकते हो। ठीक है,
इसमें क्या है, 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था, यानी आयात दे रखा है 2002 में 260 करोड़, वहीं पहुंच जाओ। 2002 में 8/10 है, निर्यात 260 करोड़ दे रखा है, तो हमसे पूछा आयात। जब 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है 260, एक की हो गई 26, आयात कितना है 8 रेशियो, यानी 26 गुणा 8, यानी 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 कितने हो गए 20, यानी कितना हो गया 208। फिर पहुंच जाओ उसी सवाल पे। अरे कहाँ गया, कुछ गलत पड़ गया क्या, 260 करोड़ ही लगाया है, 260 करोड़, यानी कौन से सन की बात कर रहा है, अब सेट नहीं हो पाया है सवाल। तो 2002 में कंपनी का आयात जो है 260 है, तो निर्यात पूछा है, आयात 260 है, आयात यानी ऊपर वाले का मान दे रखा है भैया, ऊपर वाले का मान दे रखा है 260, ठीक है। 8 रेशियो की वैल्यू 260 है, तो 8 3 24, तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 260/8, तो आपको 10 रेशियो की बतानी है, तो कितना हो जाएगा 260/8 इंटू 10, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 पंजे 20, और 2 से ये कहा जाएगा 5 बार, और 65 पंजे कितना हो जाएगा 55 25, 5 6 30, और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कितना हो जाएगा 325 करोड़, ठीक है। 325 करोड़ हो गया निर्यात, ठीक है। आराम से कर लोगे। अब इसमें ग्राफ सेट हो नहीं पा रहा है, तो इस चक्कर में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आप ये बताओ, इस सवाल में 2003 से 2003 कहाँ है, ये रहा, 2003 से 2004 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आयात में, ये अनुपात दे रखा है, कोई एक्चुअल नहीं दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, इसमें हम नहीं बता सकते, ठीक है। अगला देखते हैं, यह 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था, ठीक है। अब 2004 में आपका आयात कितना है, पूरा सवाल वहीं पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। कल से मैं थोड़ा सेट कर लिया करूंगा जी ग्राफ वाले, क्योंकि इस तरीके से कराने में बहुत समय जाता है, ठीक है। हाँ, तो आपका सवाल था, अब ग्राफ यहाँ पे है, सवाल यहाँ पे है, दो दो जगह, तो क्या बताएं। 2004 में आयात है 240 करोड़, ठीक है, 2004 में आयात है 240 करोड़, 2004 की बात करूं तो 2004 में 12/10, ये आपका क्या है आयात, और ये क्या है निर्यात, ठीक। अब आपका क्या दे रखा था इस सवाल में आयात दे रखा था 240 करोड़, ठीक है। आयात 240 करोड़, यानी 12 रेशियो की वैल्यू 240, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 20 करोड़, तो आपका निर्यात कितना हो जाएगा 10 है, यानी निर्यात आपका हो गया 20 दाई 200 करोड़, ठीक। अगली लाइन पढ़ो, 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ है, तो 2004 और 5 में मिलाकर, 2004 और 5 में मिलाकर, तो 2004 में इतना हो गया, 5 की क्या स्थिति है 15/10, तो 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात है 500 करोड़, यानी कि 2004 का आपका निकल आया 200 करोड़ निर्यात, तो अब 2005 का निर्यात कितना बचा, 2005 का आपका निर्यात सीधा बचा 300 करोड़, तो 10 रेशियो की वैल्यू 300 हो गई, तो 1 की हो गई 30, तो 1 की 30 हो गई, तो ये आपका कितना हो गया 450 करोड़ हो गया 2004 में आयात, 2004 में आयात, और शायद यही आपसे पूछा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है बार बार। 2005 में आयात कितना था, तो भाई 2005 में आयात, तो 2005 में आयात कितना है 15, यानी कितना 450 करोड़, कितना आ गया 450 करोड़ आ गया आपका, ठीक है। तो आपका 450 करोड़ आंसर हो गया सही। अगला सवाल देखते हैं,
थोड़ी दिक्कत हुई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी छोड़ो इस बात को, ठीक है। वो ग्राफ सेट ही नहीं है तो यार मैं कैसे करा दूं बार बार इधर उधर जाके। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया गया? इस सवाल में क्या होता है, अगर देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे 8 व्यक्ति हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो कितनी चॉकलेटें बटी? इस तरीके के सवाल आते हैं, इनका सवाल आंसर सीधा होता है n(n-1). ठीक है, तो n आपके कितने थे? 8, और n-1 यानी कि 8 गुणा 7 कितना हो गया? 56। इसका आंसर हो जाएगा 56 से ही।